सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया और आज हम बात करेंगे सीएसजेएमयू कानपुर के बारे में। अगर आपकी परसेंटाइल लो है या फिर आपका रैंक जो है 1.5 लाख के बाद है और आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो यह यूनिवर्सिटी आपके लिए है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ अ वेरी गुड और नॉट, बट मैं इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अपने चैनल पर लगभग लगभग 10,000 रैंक से लेके 8 लाख रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं और मुझे हर एक बच्चे को एडमिशन दिलाना है। दैट्स वाई मैं टॉप का कॉलेज हो या फिर मिडिल का कॉलेज हो, हम सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। आपको चूज करना है विच वन इज बेस्ट। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारा जो भी हमने जो नंबर डिटेल में नीचे दे रखा है वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। यू कैन कनेक्ट विथ अस एंड डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट करियर गाइडेंस। तो चलिए हम बात करते हैं सीएसजेएमयू के बारे में कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसका काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट हो गया है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल भी दी थी। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे और पेरेंट्स भी कह रहे थे कि भैया शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा, अपने को फुल वीडियो चाहिए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फीस इसके फीस के बारे में, इसके प्लेसमेंट के बारे में और काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है और किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। तो एक चूंकि आपको पता है यूपी में जो मेनली काउंसलिंग है वो तो है एकेटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी। सीएसजेएमयू एकेटीयू से अलग होने के बाद से अपना खुद का कर रहा है, लेकिन इसमें फायदा ये रहता है कि 7-8 लाख रैंक तक भी इजीली एडमिशन हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल, जिन रैंक वगैरह बहुत अच्छी नहीं है और अभी वो परेशान है। तो परेशान होने की नीड नहीं है, जब तक हम हैं तब तक इस बात का गम है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं सीएसजेएमयू की बात करूं, छत्रपति साहू जी महाराज तो एक कानपुर में है और यूआईटी कानपुर के नाम से आप में से बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज को जानते होंगे। फीस जो है यार मतलब महंगी है थोड़ी सी, मैं तो इसके ये कहूँगा, और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। हालांकि मैंने यहीं के बच्चे से एक हॉनेस्ट रिव्यू भी बनाया था और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। थैंक यू फॉर दैट। और उसमें उसने बताया था कि हमारे यहाँ से 40 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि भैया ये ऑफ कैंपस था, क्योंकि इनके रिकॉर्ड में ऐसा कुछ है भी नहीं, ऑन मतलब ऑन कैंपस ऐसा है भी नहीं। तो चलो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो देखो यार, यहाँ पे जो एडमिशन का मोड है वो जेई मेन के रैंक के हिसाब से होगा और आपको 12th सिर्फ पास आउट भी अगर आप हो तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूपी से हो तो भी अप्लाई करो और अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी अप्लाई करो। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं कहाँ से अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जो मेनली ब्रांचेज हैं दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सीएससी विथ एआई, ईसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल, जिसमें से आईटी और कंप्यूटर वाली ब्रांचेस की फीस ज्यादा है, 1,04,000 है और बाकी जो ब्रांचेस हैं उनकी फीस कम है, मात्र 84 की है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अब मैं एक बात बता देता हूं, देखो जिसकी रैंक 1 लाख से कम है, सीएसजेएमयू मैं ज्यादा आपको प्रीफर करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनकी इसमें जो मतलब 1.5 से लेके 2 लाख रैंक वाले अगर सीएससी चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीएससी लास्ट टाइम 2 लाख तक मिला था। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो इन लोगों ने 5 लाख तक बुलाया था। और अगर आप मैकेनिकल एंड केमिकल की बात कर रहे हैं तो अगर आपकी रैंक 8 से 9 लाख के बीच लाई कर रही है तो भी यू कैन गो हियर। और उसके बाद से ये जो फीस है वो एनुअल फीस है, साल की फीस है। और उसके बाद हॉस्टल फीस आपका आई थिंक 40,000 के आसपास ईयरली लगता है। और बाद में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है यूपी गवर्नमेंट से। उसके लिए आपको यूपी वाले पोर्टल पे जाके स्कॉलरशिप फिल करना होगा। अगर आप जनरल ओबीसी हैं और इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से कम है तो आपको 50 से लेके 60,000 के रूप में स्कॉलरशिप देखने 60,000 के अंदर स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। और अगर आप एससी हैं या एसटी हैं तो आपकी 1,10,000 के आसपास स्कॉलरशिप आती है। लेकिन ध्यान रखना, ये यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, कॉलेज से नहीं होता है। तो यूपी में आप अगर किसी भी कॉलेज में हैं तो आपको मिल जाएगा। इवन आप यूपी से बाहर भी किसी कॉलेज में हैं तो ये स्कॉलरशिप सेम चीज आपको मिलने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं अगर वो यूपी से बाहर जाते हैं तो ओबीसी समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी इनका शेड्यूल क्या है, अप्लाई कहाँ से करना है। तो देखो, इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 29 अप्रैल से लेके 23 मई तक। देखो मैं अभी सीएसजेएमयू का बना रहा हूं, अभी मैं एकेटीयू का बनाऊंगा जैसे ही इसका आएगा। जैसे ही एचबीटीयू का आएगा मैं एचबीटीयू का बनाऊंगा। जैसे जोसा का आएगा जोसा का बनाऊंगा। जैसे एचएसटीएस का आएगा एचएसटीएस का बनाऊंगा। जैसे एमपीडीटी का आएगा एमपीडीटी का बनाऊंगा। जैसे रीप का आएगा मैं उसका बनाऊंगा। और जिन 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 टॉप के प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज का जो इंडिविजुअल काउंसलिंग हो रही होगी उसका मैं सबसे पहले आके आपको इंफॉर्मेशन दूंगा।
तो यही एक रीजन है जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और लाइक बटन को हिट करके रखना चाहिए। बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा मेरे किसी भी वीडियो को। ये लो रैंक वालों के लिए है, कल हाई रैंक वालों के लिए आएगा, लेकिन वीडियो आएगा हर एक बच्चे के लिए। तो और अप्लाई किनको करना चाहिए मैं भी बताऊंगा। आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है कि अरे मैं यहां अप्लाई करूं कि नहीं। पहले मैं जो रैंक बोल रहा हूं, अगर आप उस रैंक के अंदर में आ रहे हो तो आप अप्लाई करो, नहीं आ रहे हो तो इससे बेटर है आपके लिए, इससे बेटर है मेरे पास। और जैसे ही वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी आई विल टेल यू ऑन दैट। अब इसका जो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग आपकी 25 से ही स्टार्ट होगी और सेकंड राउंड जो है 27 से स्टार्ट होगा। बाकी के जो राउंड्स हैं हम आके जिस दिन स्टार्ट होगा, जब काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग हो रहा होगा, तो मैं खुद आपको करके दिखा दूंगा और बाकी के राउंड्स की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड लाइक दैट। तो इसके बारे में मैं उस टाइम पे बात करूंगा। अभी तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है, देन काउंसलिंग स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका 29 से 23 मई के बीच में आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन चॉइस रॉकिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर देना है। 1000 का रजिस्ट्रेशन फीस आपका लगने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको कॉलेज के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको पासपोर्ट साइज 4 फोटो, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, हाई स्कूल 12 टीसी माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल जो है अभी आप मत बनवाइएगा, जब कॉलेज अलॉट होगा तभी बनवाना है। डोमिसाइल आप बनवा के रखिए, कास्ट आप बनवा के रखिए अगर आप अप्लीकेबल हैं कास्ट के लिए, तो जैसे ओबीसी, एसटी और एससी। और उसके बाद से सर्टिफिकेट जो है, अगर आपका कोई सब कैटेगरी है जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया, ठीक है, या फिर डिफेंस कैटेगरी हो गया, या फिर जो भी आपका सब कैटेगरी है, यू हैव टू प्रोवाइड द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है अगर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं तो। और अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये अभी नहीं बनवाना है, ये तब बनवाना है जब आपको कॉलेज ये अलॉट हो जाएगा तब। अब कैसे होगा क्या होगा मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो, मैं प्लेसमेंट हाईलाइट्स की बात करूं तो 18 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिला था। तो ये कुछ कंपनीज थे जिसको इन्होंने अपने वेबसाइट्स पे डाल रखे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे, मतलब अच्छे खास बच्चे, 5-7 बच्चे ऐसे थे देखने को मिल गए थे इनके वेबसाइट पे कि जिनका पैकेज जो था वो ऐसा था कि 10 लाख के करीब था तकरीबन। लेकिन जो मीडियम सैलरी है वो 3.8 लाख ही है। बी ऑनेस्ट, मैं ना तो डिफेम कर रहा हूँ और ना ही वो बोल रहा हूँ। इन्होंने जो डेटा एनआईआरएफ को दिया है, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट, ठीक है। मेरा काम है सही बात से आपको सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो इनके डेटा के अकॉर्डिंग, ये इनका एनआईआरएफ का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, ठीक है। ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइडेड डेटा है। यूनिवर्सिटी नेम आप देख सकते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, और ये लेटेस्ट है। इन्होंने जो इसमें डेटा दिया था, ये बोला था इन्होंने कि 255 बच्चे में से 161 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ और एवरेज प्लेसमेंट रहा 3,73,000 का। इससे पहले जो 17-18 का रहा था वो 4,91,000 का रहा था, और 16-17 का जो रहा था लाइक दैट। मतलब इन बैच वालों का एकेडमिक ईयर, इस एकेडमिक ईयर के बच्चे थे, उनका अभी इतना ये प्लेसमेंट रहा है। तो यू कैन सी कि ठीक है यार, ठीक है, 60-70% प्लेसमेंट तुमको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ज़्यादा फायदा सीएससी में ही है, बाकी ईसी वगैरह तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता। अगर आप ईसी भी लोगे तो आपको सीएससी में ही जाना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल वगैरह भी ले रहे हो तो थोड़ा सा मसला है इस बात का, तो मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक है। यू हैव टू लुक एट दिस कि क्या चल रहा है एंड ठीक है। तो आई होप आप एनआईआरएफ का डेटा देख रहे हो और आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बच्चे एडमिट हो रहे हैं और कितने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। और हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह उतना अच्छा नहीं कहूँगा, पर ठीक है, एवरेज है, यू कैन गो ईयर। पर कॉलेज ओवरऑल कानपुर में है तो इसका फ़ायदा तुम्हें देखने को मिलेगा। आईआईटी कानपुर, यहाँ के बच्चों से बात होती है तो कहते हैं कि हमारा जो मतलब वो है मिलता जुलता है आईआईटी कानपुर जैसे। हालांकि मैंने तो खैर इनका करिकुलम बहुत अच्छे से नहीं देखा है, बट ठीक है, मैंने वहाँ के एक बच्चे से यहाँ की हॉनेस्ट रिव्यू दी थी और उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो हम देखते हैं कि अभी इसमें अप्लाई कैसे करना चाहिए अपने को। अप्लाई करने के लिए जस्ट यू हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग, मतलब इनकी वेबसाइट पे जाना है। इसकी वेबसाइट की लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा। बीटेक एडमिशन 2023-24 में आपको जाना है और वहां पर जाने के बाद से यू विल गेट द लिंक कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बीटेक में जाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग करिए, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आप गाइडलाइंस वगैरह देख सकते हैं। आप इनके गाइडलाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो लड़कियों के लिए 20% का रिजर्वेशन है और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लड़कियों के लिए 20% का रिजर्वेशन है, फ्रीडम फाइटर के लिए 5-2% का, आर्म फोर्सेस के लिए 5% का, और शेड्यूल्ड ट्राइब 2%, एससी 21% और ओबीसी 27%। तो एससी का काफ़ी अच्छा खासा रिजर्वेशन है, तो बहुत इजीली यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। तो यू हैव टू सी द कितने वो हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें अब बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना अपने को। सबसे पहले यहाँ जाओ और रजिस्ट्रेशन विथ योर नेम एंड मोबाइल नंबर। सबसे पहले नेम और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मान लो मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल देते हैं या किसी और के नाम से डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई नंबर डाल देते हैं, बेचारे पे तुम लोग कॉल मत करने लगना। यहाँ पर एक ओटीपी आई है, ठीक है, 11119048। यहाँ पर हमें रजिस्टर कर देना सिंपली। कई बार ऐसा होता है कि इनकी थोड़ी सी साइट मुझे डिले लगती है, तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन दे देना है, सारा कुछ, जेई मेंस का रोल नंबर। हालांकि ये रोल नंबर बोल रहा है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मुझे बात हुआ था तो इन्होंने बोला था एप्लीकेशन नंबर डालना है, बट ठीक है, यू कैन गिव योर रोल नंबर। और जेई की रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये सारा डालना है। और उसके बाद से चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले तुम क्या करना, सीएससी डालना, सीएससी के बाद से आईटी डाल दो या एआई डाल दो, उसके बाद से एआई डाल दो। अब ध्यान रहे, जिन बच्चों का रैंक जो है 2 लाख से कम है और उनको सिर्फ सीएससी ही चाहिए तो सिर्फ सीएससी ही डालना, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा ना तो क्या मसला है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो तुमने ये डाला और पहले राउंड में नहीं मिला तो दूसरे राउंड में जाओगे, दूसरे राउंड में नहीं मिला तो तीसरे राउंड में जाओगे। घबराना नहीं है, क्योंकि तुम बाद में स्पॉट में भी सीटें इनकी यहाँ बची रहती हैं। लेकिन मान लो तुमने सारा पुट कर दिया, मान लो तुमको चाहिए सीएससी था और तुमने सब कुछ डाल दिया, केमिकल भी डाल दिया, तो ये लोग पहले ही राउंड में तुमको केमिकल दे देंगे और बुला लेंगे और बोलेंगे क्या किया, अपना फीस जमा करो, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करो। तो ये तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब सीट एक्सेप्टेंस फीस तुमने यहाँ दे दिया तो अभी एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो तुम वहां फंस जाओगे ना। तुम कितने जगह सीट एक्सेप्टेंस फीस दोगे, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? मतलब तुम्हें यहाँ मोटा मोटा फीस जमा करना पड़ेगा अगर पहले राउंड में ही मिल गया तो तुम्हें वही, सिर्फ वही डालना है, सिर्फ वही डालना है जो तुम्हें यहाँ मिल रहा हो, जो तुम्हें चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको अननेसेसरी मत डालना। अगर तुम बाद में तुम्हें ऐसा लगा कि भैया मुझे तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, जो मिल जाए वही सही है, तो बाद में हम बढ़ा लेंगे स्पॉट राउंड में, क्योंकि इनकी सीटें स्पॉट में स्पॉट में क्या रहता है, खाली रहती हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इनके फॉर्म को भर देंगे, बाद में सब छोड़ के भाग जाएंगे जब उनको एकेटीयू एचबीटीयू जोसा वगैरह में मिलने लगेगा तो सीटें खाली हो जाती हैं, तो स्पॉट में भरी जाती हैं। तो तुम उसकी टेंशन मत लेना, सिर्फ वही डालना है तुम्हें जो तुम्हें चाहिए। तो मान लो एक ईसीई भी डाल देते हैं बस। अब अगर तुम्हें मैकेनिकल नहीं चाहिए तो मत डालो। हाँ, अगर तुम्हारी रैंक 6 लाख के बाहर है तो तुम डाल सकते हो, मैकेनिकल और केमिकल भी डाल सकते हो, और बाकी सब ये करके सबमिट एंड रजिस्टर कर देना, बात खत्म। 1000 का पेमेंट करके टेंशन फ्री हो जाओ, और बाकी तो है ही काम, जो होगा वो देख लेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।